तो अब हम बात करेंगे यार दो इम्पोर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, जिसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इन दोनों के फंक्शंस की। फंक्शंस में क्या है, इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स रिगार्डिंग आरटीआई प्रोसेस। ठीक है, जो आरटीआई प्रोसेस में कोई कंप्लेंट है उसको ये इंक्वायर करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, इसकी जांच पड़ताल करते हैं। सो इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स regarding RTI process and responses pertaining to the office। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिस्पॉन्स है तो उसको इंक्वायर करते हैं भाई। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रिगार्डिंग कोई रिस्पॉन्स है तो उसको यहाँ पे इंक्वायर करते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इंडियन टेरिटरीज। ठीक है, एंड वाइल इंक्वायरिंग इट होल्ड पावर सिमिलर टू द सिविल कोर्ट यार, है ना। तभी तक हमने जो देखा है, लाइक इससे पहले भी जो देखा हमने, है ना, तो है ना, जो उससे पहले हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन देखा, वो उसके पास भी सिविल कोड का पावर है यार। वाइल इंक्वायरिंग होल्ड पावर्स सिमिलर टू सिविल कोर्ट। एंड जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है ये भी इंक्वायर करता है भाई, है ना, जो ऑफिसेस हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, एंड इसके पास भी सिविल कोर्ट का पावर है। where complaints regarding RTI process and responses pertaining to office, financial institution, public sector undertakings, etc. under state government, and while inquiring it hold power similar to civil court। While inquiring hold power similar to civil court। फंक्शन की बात कर ली भाई, अब बात करते हैं कि किस एक्ट के अंदर इनको बनाया गया था। इसीलिए तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज नहीं है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सो किसी एक एक्ट के अंदर इनको बनाया होगा। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, इट इज़ क्रिएटेड अंडर द आरटीआई एक्ट ऑफ 2005। एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से इसको बनाया गया था। आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 formed by executive action। एंड जो स्टेट ह्यूमन राइट स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है उसको भी आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर बनाया गया था। कंपोजिशन की बात करें
तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसमें यहाँ पे एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा एंड अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं भाई। एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, ठीक है। एंड अगर हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें तो इसमें एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा प्लस अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे। कंपोजिशन के बाद अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट की, तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं इनको कौन अपॉइंट करता है भाई? इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। एंड जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये भी एक कमेटी रिकमेंड करती है तब जाके अपॉइंट करता है भाई, जिस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ दी पोजीशन इन लोकसभा होगा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे वो होगा एक। ऑन दी recommendation of committee consisting of prime minister, leader of opposition in Lok Sabha and union cabinet minister nominated by the prime minister। एंड जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इनको कौन यहाँ पे अपॉइंट करेगा यार? गवर्नर। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ committee consisting of CM, leader of opposition in legislative assembly and स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि नॉमिनेट कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर। नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर। ठीक, ये हमने बात की अबाउट दी अपॉइंटमेंट की यार। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट दी टर्म की, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो चीफ सेंट्रल और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं वो कब तक अपने ऑफिस में रह सकते हैं? जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, बट अभी तक अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज है भाई। एस प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और up to 65 years of age। एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर ये भी कौन प्रिस्क्राइब करेगा? हैज प्रिस्क्राइब बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अप टू 65 years
ऑफ ईच। ये हमने बात किया अबाउट द टर्म। यार नेक्स्ट हम बात करें अबाउट द क्वालिफिकेशन की। सो क्वालिफिकेशन में ये है कि कोई भी पर्सन यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है भाई, है ना, जिसके पास एमिनेंस हो या फिर नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब। कौन बन सकता है? पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ with wide knowledge and experience in law, science and technology, social सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। इन सब चीज़ों में किसी के पास अगर कोई स्पेशल नॉलेज है तो उसको यहाँ पर पॉइंट कर सकते हैं। एंड ये एक इंसान जो है वो एमपी, एमएलए या फिर एमएलसी नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। उसी को यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का मेंबर बना सकते हैं। गिवन दे आर नॉट एंड एमपी / एमएलए / एमएलसी and do not hold an office of profit or connected to any political party। नाउ अगर हम बात करें स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की, तो उसमें जो भी पर्सन है, ऐसा कोई भी इंसान, पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विथ वाइड नॉलेज एंड experience in law, science and technology, social service, management, journalism, मास मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, गिवन दे आर नॉट एंड एमपी, एमएलए, एमएलसी, या फिर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए टू, है ना, और किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के साथ नहीं कनेक्ट होना चाहिए। तो सेम चीज़ें हैं यार। दो बार क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज दो बार लिखने से याद रहता है यार, चीज़ें तो याद करने की है ना यहाँ पे। एंड डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और
connected to any political party। ये तो हमने बात की अबाउट द क्वालिफिकेशन। और रिमूवल कैसे किया जाता है भाई, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं या फिर जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनका। तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ओनली इन द केसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी, कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड हो, या फिर कोई प्रॉफिट होल्ड कर रहे हों, या फिर मिसबिहेवियर। मतलब एक तरह से जो यूपीएससी के जो मेंबर्स को रिमूव करने की जो क्राइटेरिया वो भी यहीं का है भाई, इसी तरह का है। सो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होती है यहाँ पे, जो कि बाइंडिंग इंक्वायरी होती है, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेटिव ऑफ माइंड बॉडी या फिर कोई मिसबिहेवियर जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, याद रखना, डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन मिसबिहेवियर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि भाई मिसबिहेवियर को डिफाइन किया गया कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिस ग्राउंड पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को रिमूव किया जा सके। हाँ बिल्कुल डिफाइंड है भाई। कैन बी रिमूव बाई प्रेसिडेंट only in case of insolvency, conviction of an offense involving moral turpitude या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, या फिर मिसबिहेवियर जो कि डिफाइंड है इन कॉन्स्टिट्यूशन यार। एंड ये जो है रिमूव कब किया जाएगा, ओनली अपॉन बाइंडिंग एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी। एंड भाई सेम तरीके से ही हमारे पास रिमूव किया जा सकता है बाय द गवर्नर, बाकी सब चीज़ें सेम है, ठीक है। जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को रिमूव कौन सकता है, कैन बी रिमूव बाय गवर्नर ओनली इन केसेस ऑफ insolvency, conviction to an offense involving moral turpitude, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, मिसबिहेवियर डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी मिसबिहेवियर डिफाइंड है एंड इट इज ओनली अपॉन बाइंडिंग एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी। तो ये हमने बात की अबाउट द रिमूवल यार। ना अगर रेजिग्नेशन खुद से यहाँ पे इस्तीफ़ा देना चाहते हैं तो किसको देंगे भाई, रेजिग्नेशन जो है जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे वो प्रेसिडेंट को देंगे जो इनको अपॉइंट कर रहा है, एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स गवर्नर को देंगे जो इनको अपॉइंट कर रहा है।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करें क्या इनको रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। देखो भाई, इससे पहले हमने जो बात की थी दैट इज द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वहाँ पे रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल था, बट यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट इज नॉट पॉसिबल। एक बार जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का जो मेंबर, मतलब जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गया, दूसरे बार नहीं बन सकता भाई। जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गया वो फिर से नहीं बन सकता। सो रीअपॉइंटमेंट इज नॉट अलाउड। एंड मिनिस्ट्री की बात करें तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है यार? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट अगर कुछ हम स्पेशल पॉइंट्स की बात करें, एडिशनल पॉइंट्स की बात करें, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके पास सो मोटो पावर है कि वो इंक्वायर कर सकता है किसी भी मैटर्स पे, कोई रीजनेबल ग्राउंड रखते हैं तो। एडिशनल नोट्स में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है सो मोटो पावर्स टू ऑर्डर इंक्वायरी इनटू matters if there are found reasonable grounds, submit its report to central government which places it before the parliament। एंड सेम है जो चीफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनके पास भी खुद से सो मोटो मीन्स ऑन इट्स ओन, खुद से ही क्या कर सकते हैं? इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई कंप्लेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है। सो है सो मोटो पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी इनटू matters if there are found reasonable grounds, एंड सबमिट करता है भाई रिपोर्ट को इन दी स्टेट लेजिस्लेचर, सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू स्टेट legislature or submit report to the state government which place it before the state legislature। ठीक है, तो ये हमने बात की रिगार्डिंग व्हाट यार सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की फंक्शन, एक्ट, कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, टर्म, क्वालिफिकेशन, रिमूवल, रेजिग्नेशन, रीअपॉइंटमेंट, मिनिस्ट्री एंड कुछ एडिशनल पॉइंट्स की जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दिस आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बिकॉज दिस आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट, याद रखना।